ध्यानमूलं गुरोरमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपः गुरुर्परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, प्रातः स्मरणीय मंच पर उपस्थित संत गुरुजन, इस धर्म सभा में बैठे हुए धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामयी माताओं एवं बहनों, मेरे लिए भी आज्ञा हुई है आज्ञा पालनार्थ कुछ निवेदन। मनुष्य का जीवन बड़ा ही अनमोल जीवन है। मनुष्य के जीवन में दो काम हैं। दो काम क्यों है? क्योंकि उसके पास दो अनमोल चीजें हैं। एक तो है शरीर और दूसरा है शरीर में रहने वाला। शरीर को तो हम जानते हैं, लेकिन जो शरीर में रहता है उसको हम नहीं जानते। और उसी को जानने के लिए ये सत्संग, साधना, ध्यान, भजन संत लोग सिखाते हैं। जो शरीर का काम है, जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, वो अगर हम उसको न कर सकें तो अन्य लोग कर देंगे। अगर हमारा शरीर लाचार हो गया, हम कहीं नहीं जा सकते, तो दूसरा कोई मदद करके हमको वहां पहुंचा देगा। अगर हम कपड़े नहीं पहन सकते, बिस्तर नहीं बिछा सकते, तो कोई दूसरा हमें कपड़ा पहना देगा, बिस्तर लगा देगा और हम आराम कर लेंगे। अगर हम भोजन नहीं कर सकते, दूसरा कोई भोजन बना करके हमें दे देगा, और यहां तक कि हमारे मुख में भी वो ग्रास बना करके डाल देगा और हम खा लेंगे। यानी शरीर की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो हम दूसरे के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। लेकिन जो भजन का काम है वो दूसरा नहीं करेगा, वो हमें स्वतः स्वयं ही करना पड़ेगा। क्या? अगर हम कोई दूसरा अगर साधना कर रहा है तो क्या उस साधना का फल हमें मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर कोई दूसरा भजन कर रहा है तो क्या उस भजन का फल हमें मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या कोई त्याग कर रहा है तो क्या उस त्याग का फल हमें मिलेगा? नहीं मिलेगा। हमें उस काम को स्वतः करना पड़ेगा। इसलिए जो अपना काम है, जो भजन का काम है, जो कल्याण का काम है, जो साधना का काम है, जो त्याग का काम है, वो हमें स्वयं करना पड़ेगा। दूसरा नहीं कर सकता है। दूसरा करेगा तो उससे हमको कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसी बात को इस सत्संग में बताया जाता है, समझाया जाता है, लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है, सुकृत वचन माने नहीं, आप न करे विचार, कहीं कबीर पुकार के सपने हो गया संसार। सुकृत वचन शब्द पर ध्यान दीजिए। सु मने सुंदर, कृत मने कार्य।
सुंदर काम, सुकृत वचन, जिस वाणी से हमारे जीवन में सुंदर कर्म होने लगे, वो सुकृत वाणी है। वो क्या है? यही सत्संग है। इस सत्संग में हमें और आपको क्या सिखाया जाता है? भाई, गलत चीजें मत खाओ, गलत वाणी मत बोलो, आंख से गलत दृश्य मत देखो, कान से गलत शब्द मत सुनो, हाथ से कोई गलत कर्म मत करो, पैर से चल करके कहीं गलत जगह पर मत जाओ। तो क्या हम उसके अनुसार जीवन जीते हैं? जो ये सत्संग में बताया जाता है, क्या उसके अनुसार हम अपने जीवन को लेकर के चल रहे हैं? क्या उस उपदेश के अनुसार अपने जीवन को उसमें ढाल रहे हैं? नहीं। ये सदगुरु कबीर साहब का इस नगद सौदा है, उधारी नहीं है। ये नगद का सौदा है। और कबीर वाणी ऐसी वाणी है जो हमको कहीं फंसाती नहीं है, कहीं चमत्कार में नहीं ले जाती है, उधारी का सौदा नहीं बताती। ये नहीं बताती है कि होई है सोई राम रुचि राखा, अरे वही होगा जो राम चाहेंगे, ऐसी बात नहीं है। कबीर साहब तो कहते हैं, करहु विचार जो सब दुख जाई, कर विचार विकार परिहरि तरण तारण सोए। बोलिए सदगुरु देव की जय, सदगुरु देव की जय, सदगुरु देव की जय। बैठाइए सबको, साहब सबको बैठाइए, बैठाइए सब बैठाएंगे, देखते तो ये कैसे लोग बैठेंगे। साहब बैठेंगे तो बैठेंगे, कैसे बैठेंगे? अब देखिए कैसे लोग बैठ गए। परम पूज्य गुरुदेव जी मंचासीन हो चुके हैं। जितना जल्द हो सके आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करके शांत होकर के बैठ जाएं। बैठ जाएं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। मैं बहुत जल्दी, चूंकि गुरुदेव जी आ गए हैं तो अब थोड़ा सा 2 मिनट और। तो मैं कह रहा था, सुकृत वचन माने नहीं। सुकृत वचन वह है जिस उपदेश से, जिस ज्ञान से हमारे जीवन में अच्छे अच्छे कर्म होने लगे, वो सुकृत वचन है। लेकिन कबीर साहब का ये शिकायत है कि सुकृत वचन माने नहीं। हम कहाँ मानते हैं? अगर मानते होते तो जीवन ऐसा नहीं रहता, जीवन संवर जाता। नहीं, अब कबीर साहब कहते हैं, आप न करे विचार, चलो दुनिया को छोड़ो, अरे अपने आप का तो विचार करो कि मैं कौन हूं। कबीर साहब कहते हैं, आप न करे विचार, स्वतः विचार करो, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, हमें क्या, किस काम के लिए यहां मैं आया हूं, इस पर हम विचार नहीं करते। आप न करे विचार, ये दुनिया तो छूटने वाली है। अपने आप के अलावा जो भी चीजें हैं जो दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, जो हम करते हैं, धरते हैं, बटोरते हैं, लड़ाई झगड़ा, सब क्या कबीर साहब क्या कहते हैं कि सुकृत वचन माने नहीं, आप न करे विचार, कहीं कबीर पुकार के सपने हो गया संसार। ये जितनी दृश्य दिख रहा है, कह रहे हैं कि ये तो सपना है, सपना। एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक राजा था, वो रात में एक स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? स्वप्न हम लोग भी देखते हैं, आप लोग भी देखते हैं, सब लोग स्वप्न देखते हैं, लेकिन सबका स्वप्न अलग अलग आता है, एक स्वप्न नहीं होता है। कभी हम राजा बन जाते हैं, कभी साधु बन जाते हैं, कभी चोर बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी डॉक्टर बन जाते हैं, कभी मास्टर बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। तो वो राजा तो राजा के पास किसी चीज की कमी है नहीं। तो वो राजा एक दिन रात को सोया था, उसने स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? कि मैं भिखारी हो गया हूं और कटोरा लेकर के अपने राज्य में भीख मांग रहा हूं। और सचमुच वो देख, सपने में सब कुछ सच लगता है, झूठा कुछ नहीं होता है।
झूठा तब होता है जब हमारी नींद टूटती है, निद्रा टूटती है। तो वो राजा स्वप्न देखा कि मैं तो भिखारी हूं। और स्वप्न ज्यादा समय का नहीं होता है, बस 2 से 3 मिनट का। 2-3 मिनट में जब उसकी नींद खुली तो वो देखा कि मैं तो बहुत सुंदर सिंहासन पर सोया हूं, ये राजमहल सारी चीजें हैं, गद्दे पर सोया हूं। मैं अभी देख रहा हूं कि मैं भिखारी था स्वप्ने में। बहुत उसको चिंता हुई, बहुत परेशान हुआ। जब से नींद टूटी तब से उसको नींद नहीं लगी। जब सुबह हुआ तो राज दरबार लगाया, उसने दरबारियों को बुलाया, उसने पंडितों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, सबको बुलाया और अपने प्रश्न को रखा कि मैं रात में सपना देखा था कि मैं भिखारी हो गया हूं, भीख मांग रहा हूं कटोरा लेकर के। तो अब ये बताइए कि जो अभी मैं राजा हूं, अभी जो मैं राजा हूं, राजपाट, धन दौलत, खजाने, हाथी घोड़े, सैनिक, मंत्री, सब कुछ है, ये सच है कि जो स्वप्न रात में देखा था वो सच है? राजा ने प्रश्न रखा तो सब लोगों ने मिलकर के एक ही उत्तर दिया, ये राजन, न ये सच न वो सच, न ये सच न वो सच। जो आप रात में सोए थे एक छोटी निद्रा है, और जब आप मरेंगे वो बड़ी निद्रा है। जैसे स्वप्न में सब कुछ झूठा था, वैसे जब हम गहरी नींद में सोएंगे, मृत्यु के नींद में सोएंगे, तो ये सब भी स्वप्न हो जाएगा। राजन, न ये सच है न वो सच है। वही चीज हमारे भी जीवन में है कि जो चीज ये सच लग रहा है ये सच नहीं है, ये सारा का सारा एक दिन झूठ हो जाएगा मरने के बाद। कबीर साहब कहते हैं, मरी हो रे तन काले, करी हो प्राण छुटे बाहर ले डरी हो, काया बिगुरचन अन्न बन भांति, कोई जा रे कोई गाड़े माटी, हिंद उल जा रे तुर्क ले गाड़े, यही विधि अंत दुनों घर छाड़े, राम बिना नर हुई है कैसा, बाट माज गोबरौरा जैसा, कहाँ ही कबीर पाछे पछतई हूँ, या घर से जब वा घर जई हूं। जब इस घर को छोड़ करके जब उस घर में जाना होगा तब पछतावा छोड़ के, अगर हम अपना काम नहीं किए, भजन नहीं किए, सत्संग नहीं किए, कल्याण का काम नहीं किए, तो कबीर साहब कहते हैं, कहीं कबीर पाछे पछतई हो, या घर से जब वा घर जई हो। उस घर में तो जाना है ना भाई। घर 4 प्रकार का होता है। एक घर वह है जिस घर में हम और आप रहते हैं, वो मिट्टी का है, पत्थर का है, सीमेंट का है, लकड़ी का है, लोहे का है। वो घर छूटेगा कि नहीं छूटेगा? एक दिन न एक दिन छूटेगा। दूसरा घर ये शरीर है जिसमें मैं रहता हूं, मरने के बाद ये भी एक घर छूट जाएगा। तीसरा घर है कौन सा? जिस काम के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, वो है मोक्ष रूपी घर, मुक्ति रूपी घर, स्वरूप स्थिति रूपी घर। अगर हम साधना और भजन सत्संग किए तो मरने के बाद वो तीसरे नंबर के घर में चले जाएंगे। अगर ये काम नहीं किए तो वो चौथे नंबर घर में जाएंगे। हेलो 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 हेलो, वो चौथे नंबर घर में जाएंगे। वो चौथे नंबर का घर कौन सा है? चौथे नंबर का वो 84 लाख जोनी, वहीं से तो आए हैं, वो भी तो एक घर है। तो मरने के बाद उसी 4 नंबर घर में जाना पड़ेगा। कब? जब हम सत्संग, ध्यान, त्याग, तप और ये अपना काम नहीं करेंगे तो वही चौथे नंबर का घर मिलेगा। तो हमें इस सत्संग में आकर के अपने जीवन को संवारना है। तो मैं कुछ देर निवेदन किया, चूंकि संत गुरुजन परम पूज्य गुरुदेव जी मंचासीन हैं, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।